बढ़ते खबरों की ओर। बीती रात रांची के मोरहाबादी मैदान से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम की तरफ से ठेले वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। आज सुबह सुबह लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। तो बताया आपको कि बीती रात रांची के मोरहाबादी मैदान से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम की तरफ से ठेले वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। आज सुबह जब लोग वहां पर गए तो सड़क जाम कर दिए और लगातार हंगामा करने लगे कि बिना बताए अतिक्रमण कैसे हटाया गया। तो रांची के मोरहाबादी की यह तस्वीर, लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। आक्रोश दिखा रहे हैं। सुबह से ही देखिए, ये सुबह के वक्त की तस्वीर है। सुबह सुबह ही लोग रोड को जाम कर बैठे हुए हैं। ने अतिक्रमण हटाया है कल रात रांची के मोरहाबादी से, और ठेले वालों ने सुबह से ही जाम कर दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से ठेले वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है और अचानक रात के वक्त अतिक्रमण हटने से लोगों में काफी आक्रोश है और इस वजह से सुबह सुबह ही लोग सड़क पर पहुंचे और सड़क को जाम कर दिया है। और सीधा हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अमित का, जो कि रांची से जुड़ रहे हमारे साथ। अमित, जब बीती रात जो बात आ रही है कि मोरहाबादी मैदान से अतिक्रमण को हटाया गया है, हालांकि नगर निगम की तरफ से ठेले वालों की कोई जानकारी नहीं दी गई और सुबह से ही सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, जाम कर रखे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? आप वहां पर मौजूद है, एक बार बात भी करिएगा और एक बार जानकारी भी पूरी दे दीजिए। जी अनुष्का, देखिए राजधानी नहीं होकर तो बाजार लगता है, तो कल बाजार का ही दिन था और बाजार के दिन में काफी भीड़ थी और इसी दौरान जो है सब्जी, यहाँ पर जो है सबसे अधिक सब्जी और फल विक्रेता लोग हैं, तो इन लोगों ने रात को तकरीबन अपना सामान सरियाने के बाद जो है अपना सारा सामान यही छोड़ के जाने को तैयार थे। तभी अचानक से रात को 10-11 बजते जो है एक बुलडोजर आता है और पूरे जो है तहस नहस कर देता है। जितने भी उनके दुकान में सामान पड़े हुए थे सारे सामानों को जो है सड़क पर फेंक दिया जाता है। उनके ठेले को जो है बुलडोजर से जबरन खिंचला जाता है और सुसाइड किया जाता है। तो इस तरह से जो है इन लोगों को काफी नुकसान हो चुका है और यही वजह है कि इन लोगों में जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है। अभी काफी भीड़ है और जो सब्जी विक्रेता लोग हैं वो लोग जो है प्रशासन के इस रवैये से जो है काफी नाराज है और यही वजह है कि ये लोग अब तक जो है तकरीबन रात से ये लोग सोए नहीं है और बैठे हुए हैं और इनका विरोध है कि जिस तरीके से प्रशासन ने निरंतरता के साथ जो यह कार्य किया है ये वाकई में खतरनाक कार्य है। क्योंकि किसी को भी अगर आप दुकान हटाना चाहते हैं तो इससे पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद ये भी नहीं मानता है तो इस समय सीमा के तहत जो होता है इसे हटाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों का कहना है कि नोटिस भी नहीं दिया जाता है और दुकान को जो है बुलडोजर लगा करके तहस कर दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। और ये लोग जो है इसी नुकसान को लेकर के काफी गुस्से में है और इन लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन कर रखा है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं
सभी को जो है अपने नुकसान को लेकर के थोड़ा गुस्से में है और लोग जो है काफी काफी गुस्से में हैं। यहाँ पे बोला आपका भी सामान फेंक दिया गया है क्या? मेरा भी सामान फेंक दिया है, छोटा छोटा बच्चा सब सामान ले गया। क्या खिलाएंगे बच्चा लोग को, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? इसी से हमको रोजी रोटी मिलता है। हमको चाहिए इंसाफ चाहिए। काहे दिन बोलिए हमको क्या किया, काहे ले गया उठा के सामान, काहे किया, काहे तो कर दिया, देखिए पूरा तेल सब गिरा दिया, काहे किया? कौन किया है ऐसा? कौन किया है? देखिए यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, लोगों के सामानों को फेंक दिया गया है, इसीलिए ये लोग जो है गुस्से में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। और आपका भी सामान फेंका गया है क्या? क्या कुछ है आपका सामान? का सामान था सब्जी फेंक दिया गया। कौन लोग फेंके हैं? कौन प्रशासन में? नगर निगम तो टीओपी प्रशासन और नगर निगम को बुलाया कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि ये रात में क्यों किया गया? तीन लोगों के साथ मारपीट हुआ। आप इधर आइए। कौन लोग मारपीट किया इनके साथ? तो फिर मारपीट का कंप्लेन भी आपने किया? कंप्लेन अभी तक रात का समय करने गया जी, क्या बोल रहे हैं? कंप्लेन करने गया, कंप्लेन करने गए थे। हाँ, कंप्लेन करने गया कि इसलिए कि हमारा मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाया और बोला गया कि हम आके अपना वीडियो बनाएंगे, फलना रिजल्ट जो होगा हम ऊपर के स्टेट में भेजेंगे। लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डीसी ऑफिस के तरफ। तो अब क्या है कि ये लोग जो है प्रशासन के जो रवैये है उससे नाखुश है और रात का वक्त है और रात के वक्त में कंप्लेन करे तो कहाँ करे। ऐसे में ये लोग जो है क्योंकि इसके पूरे मामले में स्थानीय टीओपी का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। जो नए के तरह टीओपी अधिकारी है वो अपने निर्देश से यह कार्रवाई की जाने की बात जो है सामने आ रही है। ऐसे में ये लोग प्रशासन के किससे विश्वास करें इसको लेकर के जो है अब ये लोग जो है जिला के जो उपायुक्त है उनके पास जो है अपना आवेदन लेके जाएंगे और उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से अभी भी खोला जो है उल्टा हुआ है और इस खोले देखिए खोला को जिस तरीके से इलेक्ट के पास नष्ट कर दिया गया है, ये वाकई में प्रशासन का एक है नहीं दिखाता है। इस तरह से किस तरीके से खोले को जो है तोड़ दिया गया है। तो इस खोला को बनाने में काफी पैसा खर्च होते हैं। ये लोग घर का मेहनत मजदूरी करके 500-1000 रुपये कमाते हैं और इस तरीके का नुकसान जो होता है। आप लोग जनता लेके खड़े हैं, क्या बात है बताइए? हम लोग को बहुत तकलीफ है कि हम लोग को क्या बताया, आप यूं जा रहा हम लोग का सामान को तो इस जनता से आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी हैं। बिल्कुल आप लोग के साथ काफी गलत किया है। आप लोग कहीं प्रशासन के रवैये के खिलाफ कहीं ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, देसी को बचाएंगे। ठीक है, आपका भी सब्जी का नुकसान हुआ है क्या? हम लोग का जितना है दिन को हम लोग क्या हुआ था बताइएगा? हुआ था हम लोग 12 बजे रात हुआ, 12 बजे रात के आया, 12 बजे बांध दिए। उसके बाद उन लोग आया, हम लोग जाके पकड़ पाए, धूप है, गर्मी है, इसलिए हम लोग परेशान अपने रहते हैं। जाके उसने क्या किया, जाके हम लोग अपने किए थे। उसके बाद कोई आदमी आया था, उन लोग फोन किया था, सब आदमी जमा हुआ जमा हुए। उसके बाद सब हम लोग इकट्ठा होके यही अभी तक यही। तो देखिए रात को ये लोग जो है यही पर बचे हुए हैं और हाथों में जनता लिए सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से उनकी दुकानों को तोड़ा जाता है, जिस तरीके से उनके दुकान में खड़े सामानों को फेंका जाता है और इन लोगों के साथ जो बदसलूकी की जाती है, तो इस
जिसके तक जो है ये लोग आपके रक्षा के लिहाज से जो है अपने साथ एक घंटे जरूर रखे हुए है। लेकिन अब ये जो है डीसी के पास जाएंगे और कंप्लेन दर्ज करेंगे, जहाँ पर ये बताएंगे कि कितने का नुकसान हुआ है और किस तरीके से जो है प्रशासन ने हम लोगों के साथ क्या कुछ किया है। देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं हैं, पुलिस अधिकारी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी इस वक्त जो मौजूद है उनका कहना है कि वो लोग आगे कुछ कार्रवाई इस तरीके का ना करें जिससे कि समाज में या फिर आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है, ना कि इसलिए कि उनके हितों के लिए बल्कि लोगों के गुस्से को देखते हुए कोई आगे और कुछ बात न होगा, इसलिए प्रशासन जो है अलर्ट है। अभी कुछ लोग यहाँ पर आपका भी क्या कुछ किया बताइए, कहाँ से आप आते हैं, आप कहाँ से आते हैं? ठीक है, कितने का नुकसान हुआ आपको? 25,000 का नुकसान हुआ। तो आप लोग ने अपना सामान हटाने का प्रयास नहीं किया था? मतलब आया बुलडोजर से चढ़ाते चला गया, तो आप लोगों ने बुलडोजर जब चढ़ा रहा था तो पूरा प्रयास नहीं किया रोकने का? बिल्कुल। तो बुलडोजर आता है और ताबड़तोड़ जो है दुकानों को तोड़ना शुरू कर देता है, उनके फलों सब्जियों पर जो है कुचलना शुरू कर देता है, सोने की तड़पना शुरू कर देता है। इस तरह का तो कृत्य यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया गया है। हालांकि नगर निगम की तरफ से जो जानकारी आ रही है कि नगर निगम ने इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी थी, लेकिन अब यह कितना सत्य है ये जांच का विषय है, क्योंकि सभी लोगों का यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों ऐसे ही लोगों जो सब्जी और फल जो है विक्रेता है और उनका काफी नुकसान हुआ है। नुकसान को देखते हुए जो है ये लोग अभी डीसी के पास जाएंगे और डीसी के पास जो है वो लोग अपना आवेदन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि दिन भर ये पूरे मेहनत करते हैं, किसी तरह 1,000 रुपये कमाने की कोशिश करते हैं और कोई अचानक से आके 25,000 रुपये का उनकी पूंजी को पूरी तरह से नष्ट कर दे, तो ये अचानक इस परिस्थिति में कहाँ जा पाएंगे। यही होता है कि गरीबी के साथ कि ये महीने जो है मेहनत करके किसी तरह अपनी पूंजी जो शुरुआत में पूंजी लगाते हैं 30,000 40,000 या 50,000 तक, क्योंकि सभी कोई का दुकान में 50,000 से ज्यादा का सामान नहीं होता है, तो किसी तरह ये पूंजी अरेंज करते हैं एक साहूकार से लेकर के ताकि उनका घर परिवार चल सके। कुछ नहीं तो 500,000 रुपये करिए है जो कमा सके ताकि बच्चे की पढ़ाई घर परिवार के जो भोजन है वो सही प्राप्त हो सके। लेकिन यहाँ पर अचानक से जिस तरीके से प्रशासन ने यह काम किया है इससे इनका पूरा पूंजी जो है वो समाप्त हो गया है। अब इनके सामने एक चैलेंज ये आ गया है कि अब दुकान कैसे लगाएं, क्योंकि इनके पास अब पूंजी नहीं है। पूंजी नहीं है तो भाई किससे वही शेख साहूकार से ब्याज के लेंगे, ऋण का जाल में जो है ये लोग अब फंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के साथ यह शुरू से मतलब इनका कह सकते हैं कि जैसे ही यह काम में उतरते इस काम में तो इनका शुरुआती ऋण से होता है और ऋण को भरते भरते जो है इन लोगों का जीवन बीत जाता है, क्योंकि इनके पास किसी तरह का बचत नहीं होता है। इस बचत पूंजी से स्टार्टअप किया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग फिर उसी शेख साहूकार के पास जाएंगे, ऋण लेंगे और फिर उसके ऋण को भी चुकाएंगे और उनके चुकाने के बाद जो है और इसी तरह इनका जो है जीवन चलता रहता है। तो ये तो है यहाँ के सच्चाई, यहाँ के लोगों की गरीबों की सच्चाई कि किसी तरह जीने को मजबूर है और प्रशासन जो है समझने को तैयार नहीं है। आपका भी नुकसान हुआ है क्या मैडम? नहीं, हम लोग अच्छा, आप लोग सब्जी खरीदने आए क्या? तो आज आपको सब्जी खरीदने आए हैं। देखिए यहाँ पे सब्जी खरीदने आया है, सब्जी तो नहीं मिला, आप क्या करेंगे? हाँ ओके, तो अब यार मेरा वादी में तैयार तो कोई लाभ लगता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले कहना चाहिए था कि आप लोग बता दो। जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल।
सब्जी है मौका जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सब्जी खरीदने आए लोगों के साथ भी एक परेशानी है। भाई साहब आप इधर आइए, ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ के लोग एक साहूकार से उधार लेते हैं 25-30-50 हजार और कुछ पूंजी लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर ऋण भी चुकाते हैं, घर भी चलाते हैं। अब उनका पूंजी तो समाप्त हो गया, तो अब पूंजी समाप्त हो गया तो क्या वो फिर से कर के जाने फंसेंगे क्या? तो ऐसे ही है। आज देखो आदमी को दुकानदारी ऐसे ही नहीं चल रहा है। दूसरा चीज कर सामान अभी बिक्री वैसा ही नहीं है। उसके बाद रात में प्रशासन आता है, रात में उठा के ले जाता है। ठीक है ना, कभी नगर निगम आता है, खड़गड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नगर निगम ठेला उठा के ले लिया, नगर निगम ठेला कल उठा के ले लिया, पहले ही उठा के ले लिया। ये सब कमाएंगे हम, बताइए। क्या आप लोगों को कोई निर्धारित जगह दिया गया है सरकार को? निर्धारित जगह नहीं दिया गया। शाम में लगाते, सुबह लगाते, परमानेंट स्ट्रक्चर में खड़ा करके रखे। देखिए ठेला कैसे लोड करता है नगर निगम। चलिए समझ गए कि ठेला खा रहे हैं आपको। नहीं शुरू की तो यहाँ पे तो खैर सारा चीज है कि आप लोगों का दुकान को तोड़ दिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है कि भाई किसी तरह पूंजी अरेंज करते हैं और बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं और इसके व्यापार को इस तरीके से कुचल दिया जाता है। अब क्या है कि अगले 1 महीने तक 2 महीने तक इनको फिर से खड़ा होने में जो है वो समय लगेगा। तब तक उनका घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये उनके बिल्कुल अमित, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन गरीबों की पेट पर लात तो मार दिया गया, लेकिन अब इनकी रोजी रोटी जो है वो कैसे चलेगी, क्योंकि इनका जो है ये डेली बेसिस पर ये खर्च निकलता है। जिस तरीके से इन लोग सब्जी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, और इनका जो सोर्स ऑफ इनकम हम कह सकते हैं वही एक तरह से ठप कर दिया गया है। अब आगे इन लोगों के पास क्या रास्ता होगा, क्या ऑप्शंस ये अब यूज करेंगे, अपने डेली जो जिंदगी ये जी रहे हैं उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, चीजों पैसे जो है उनके पास कैसे आएंगे, क्योंकि ये जरिया जो है ये एक कह सकते हैं कि अहम जरिया था जहां से ये अपना पैसा कमा रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। तो अब इस पर सवाल उठता है कि इनका अब आगे कैसे इनका परिवार चलेगा, इनकी रोजी रोटी चलेगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें वहां की हम तक पहुंचाने के लिए अमित, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।